खोलेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, 59 अध्याय के पहले पद में दूसरे पद में लिखा है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिपा रहता है कि सुनता नहीं है। यहाँ पर हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़े हैं। परमेश्वर हमें अपने वचन से आशीष दे और पवित्र आत्मा अपना चलन करे, हमारे मनों खोले और हमारे जीवन में प्रकाश डाले और अपने दास को इस्तेमाल करे। हम सब बोल दें जोर से आमीन। प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम प्रभु भोज को लेंगे और प्रभु भोज से लेने से पहले हम ये समझेंगे, बाइबल में पाप करने वाले प्रभु भोज में शामिल नहीं हो सकते। बोलो, पाप करने वाले प्रभु भोज में शामिल नहीं हो सकते। जब भी ये बात मैं बोलूँ तो हमेशा याद रखो, मैं अपने लिए नहीं बुलवा रहा हूँ, पड़ोसियों के लिए बुलवा रहा हूँ। तो हमेशा चेहरा देख करके या मुड़ करके दूसरों के साथ बोला करो, हालेलुया। जो लोगों ने प्रभु भोज में शामिल होने की इच्छा की है, उन्होंने सचमुच में अपने पापों को मान लिया है और पाप के साथ में इसको नहीं लेने को मना किया गया है, क्योंकि ये पवित्र भोजन है। यीशु मसीह पवित्र है और उसका शरीर पवित्र है, उसका खून पवित्र है, और हम पाप को और प्रभु भोज को शामिल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग शैतान और दुष्ट आत्मा की सेवा नहीं कर सकते, उनका काम नहीं कर सकते, उनके अनुसार नहीं जी सकते। अगर हम यीशु के साथ चलना चाहते हैं और यीशु के लिए जीना चाहते हैं, वो कहता है कि तुम दोनों की मेज से मत खाओ, ना तो शैतान की मेज से और ना मेरी मेज से, एक ही मेज से खाओ, दोनों को मिक्स मत करो। अगर तुम शैतान की मेज से खा रहे हो तो उसी के खाओ, दुनिया में जाओ, नरक में जाओ। लेकिन जब तुम मुड़ गए और यीशु के पास आए, कलीसिया में आए और उसकी संतान बन गए हो, तो अब शैतान की मेज को खाने की चिंता नहीं करना, सोचना भी नहीं। अब भूल जाओ उसे, क्योंकि आप पापों में जीवन थे, बिता रहे थे, दुखी थे, लेकिन आप यीशु के पास आ गए हो। आमीन। इसलिए जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। तो ये टेबल आपके पास है। अब प्रॉब्लम क्या है, आज सबसे बड़ी मुख्य बात क्या है, हम मसीह तो हो गए, बपतिस्मा भी ले गए, लेकिन फिर भी हम पाप कर गए और पाप कर देते हैं। इस समस्या से कैसे निपटारा पाएं, आज हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे हम पाप और परीक्षाओं से बचें। आज का टॉपिक है, ध्यान रखो, कि हम कैसे पापों से, परीक्षाओं से बचें। हर एक व्यक्ति परीक्षाओं का सामना करता है, लेकिन सच्चाई ये कि बहुत कम लोग हैं इस मामले को ध्यान से लेते हैं, डीलिंग करते हैं। विश्वासियों को परीक्षाओं के मामले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर दूर हो जाता है हमसे जब हम पाप करते हैं। ये मत सोचना कि हम पाप भी करें और हमारा परमेश्वर हमें तब भी मुस्कुराता रहे। प्यार वो करता रहेगा और अनुग्रह वो करता रहेगा, लेकिन याद रखो, हर पाप के बाद में तकलीफ उसे जरूर होगी। ये बताओ, जब हम गलतियां करते हैं तो माता पिताओं को चोट तो पहुंचती है, दुखी तो होते हैं। वे भले हमसे प्रेम करते हैं, भले वो हमको छोड़ते नहीं, वो बात अलग है, लेकिन हर बार जब भी हम गलती करते हैं तो क्या उनके चेहरे पे उदासी नहीं आती? क्या उन्हें दुख नहीं होता? क्या उनके आंसू नहीं आते? क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती? हाँ जी हाँ, उन्हें तकलीफ होती है। वो प्यार करते हैं। वो बात अलग है कि वो आपको डांटेंगे, आपको समझाएंगे, आपको फिर खींचेंगे, आपकी मदद करेंगे, वो सब ठीक है। लेकिन हर बार जब भी हम पाप करते हैं तो हमारा परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है और अपना चेहरा छिपा लेता है, और उसी वजह से हम फिर क्या होने लगते हैं, हमारी शांति क्या हो जाती है, भंग, और फिर हमारा आनंद क्या हो जाता है, खत्म। और फिर हम क्या करने लगते हैं, डर, दहशत। और जब हमको लगता है कि हम बस परमेश्वर से दूर हैं, तो अब हम क्या करते हैं, फिर परीक्षाओं में पड़ते हैं और शैतान की इच्छा पूरी करते हैं, और ज़्यादा दुनियावी जीवन में क्या करने लगते हैं, हम लोग काम करने लगते हैं। देखो भैया, बाइबल हमें परीक्षाओं के बारे में बड़ी साफ साफ बताती है और हमें सिखाती है, और परमेश्वर ये चाहता है कि हम परीक्षाओं में, पापों में ना पड़ें। पापों में हम पढ़ते हैं जब हम सचमुच में परीक्षाओं में पढ़ते हैं। यीशु मसीह की प्रार्थना में विशेष वाक्य लिखा हुआ है, मत्ती उसका 6 अध्याय के 13 पद में, कि हमें परीक्षा में ना ला। यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि हमको ये प्रार्थना करनी चाहिए डेली कि हे प्रभु हमें परीक्षा में ना ला। कितने लोग डेली ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें परीक्षा में ना ला? डेली करते हो? बहुत बहुत धन्यवाद आपकी ईमानदारी हाथों के लिए, हमें बड़ी खुशी हो रही है। कम से कम 2, 4, 5 लोग, 10, 15 लोग ऐसे हैं जो डेली प्रार्थना कर रहे हैं अपने लिए कि प्रभु मुझे परीक्षा में ना ला। कितने लोग अब से ऐसी प्रार्थना करना चाहते हैं, करेंगे, करना चाहिए कि प्रभु
मुझे परीक्षा में ना ला, पापों में ना ला। कितने लोग, अगर आपके हाथ नहीं उठे तो इसका मतलब आप पापों में जीवन बिताना चाह रहे हैं। देखा, ईमानदारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पापों में अपना जीवन बिताना चाह रहे हैं, और अगर आप पापों में जीवन बिता रहे हैं तो आपके लिए एक कहना ये बताना चाह रहा हूँ, बाइबल कहती है परमेश्वर का चेहरा आपसे छिपा रहेगा। बोलो एक दूसरे से, परमेश्वर का चेहरा छिपा रहेगा यदि आप पाप करेंगे। वो कहते हैं मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया है, मेरा हाथ छोटा नहीं, वो कहता है मेरा कान बहरा नहीं हो गया कि सुन ना पाऊं मैं। मेरे कान भी खुले रहते हैं, मेरे हाथ भी लंबे रहते हैं, लेकिन जब जब तुम पाप करते हो तो मेरा हाथ छोटा हो जाता है और तुम्हारे तक पहुंच ही नहीं पाता, चाह करके भी नहीं पहुंच पाता। परमेश्वर की इच्छा तब भी रहती कि हाँ मैं अपने बच्चे को फिर भी हाथ बढ़ाऊं, लेकिन तुम पाप करते हो तो पाप उसको हटा देता है उसका पैर। यही तो खूबी है हमारे परमेश्वर में। एक शायर थे और वो एक कवि बोलना चाहते थे और वो मंच पे खड़े थे, तो उन्होंने कहा कौन कहता है कि खुदा में ऐब नहीं। लोगों ने वो जूता उतारने की कोशिश करी, इसको मारूंगा अभी मैं। फिर वो कहता है कौन कहता है कि खुदा में ऐब नहीं। फिर उसने कहा मैं पत्थर लेकर भी इसे मारूंगा। अरे किसने इसको चढ़ा दिया? ये परमेश्वर के लिए, खुदा के लिए कह रहा है कि खुदा में कोई ऐब नहीं है। नहीं, खुदा में कोई ऐब है ही नहीं, और ये कैसे बोल सकता है? अभी मार वो तैयार हो रहा, मैं अभी देखो मैं मारूंगा इसको। फिर कहते कौन कहता कि खुदा में ऐब नहीं? ये क्या कम है कि उसमें कोई ऐब नहीं? हालेलुया। ये क्या कम है कि उसमें कोई ऐब नहीं? यही तो ऐब है कि उसमें कोई ऐब नहीं। हालेलुया। अरे मेरे परमेश्वर में तो कोई ऐब है नहीं मेरे भाइयों, लेकिन जब हम पाप करते हैं तब उसका हाथ क्या हो जाता है? पाप हमको परमेश्वर से दूर करता है, जिसकी वजह से पूरे महीने भर हम लोग परमेश्वर से दूर रहते हैं और उस आनंद से दूर रहते हैं, उस सामर्थ से दूर रहते हैं, उस शक्ति से दूर रहते हैं, और हमारे जिंदगी में बढ़ोतरी नहीं होती और हम फल नहीं लाते और आग नहीं लगती और हम सुख शांति और बहुतायत का जीवन का अनुभव नहीं करते। और क्योंकि हमारी जड़ जो है बहते नदियों के किनारे से दूर हो जाती है, हम सूखने लगते हैं। करना क्या चाहिए? क्या होना चाहिए? जब हमने यीशु मसीह को मान लिया, यीशु के पीछे चल पड़े, तो अब हम दुनियादारी पीछे नहीं देखेंगे, मुड़ के नहीं देखेंगे। अब हमने पा लिया है निशाना, अब हम उस निशाने की ओर दौड़ते चले जाएंगे, पीछे नहीं मुड़ेंगे। प्यारे भाई और बहनों, मत्ती 26 अध्याय के 41 पद में लिखा हुआ है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बाइबल कहती है, सिखाती है, यीशु कहता है, सिखा रहा कि हम परीक्षाओं में ना पड़े। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। आमीन। बाइबल कहती है सब प्रकार की बुराइयों से बचो। बाइबल हमें समझा रही है, कई बार कई लोग इस समस्या से परेशान रहते हैं और परीक्षाओं में पड़े रहते हैं, पाप में गिर जाते हैं। क्यों भी लोग गिर जाते हैं और फंस जाते हैं और दूर हो जाते हैं परमेश्वर की उन आशीषों से? क्योंकि पाप को उसको उन्होंने हल्का लिया है, परीक्षाओं को उन्होंने क्या लिया? हल्का लिया है। भैया अभी यहाँ पर एक बीमारी चालू हो जाए और वो बीमारी मान लो थोड़ी देर के लिए उड़ती हुई बीमारी है, और जब वो बीमारी चलती है, उड़ती है, तो हम लोग क्या करते हैं? प्रिकॉशन, सावधान। और हम लोग जहाँ तक टीके लगवाने हो टीके लगाएंगे, इंजेक्शन लगवाना हो इंजेक्शन लगाएंगे और अपना बचाव करेंगे। चारों तरफ पाप फैल गया है, फैला हुआ है। मेरे पास में सुरक्षा का कवच है और वो है यीशु का खून। लेकिन सुरक्षा का खून तभी हमारे जीवन में काम आएगा जब हम सचमुच में उसे गंभीरता से लेंगे। आपको मालूम है, जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो हमारे शरीर में जैसे ही छेद होगा, खून दिखेगा, और बाहर की बीमारी खून के अंदर जरा सी लग गई तो भी तुरंत बीमारी हो जाएगी। आपको मालूम है एड्स की बीमारी कैसे होती है? अगर कोई आदमी जरा सा भी खून उसके अंदर डाल देंगे तो वो हो जाएगी। शेविंग ब्लेड से हो जाती है, जरा सा भी शेविंग
ब्लेड में खून लगा हुआ और किसी ने अपना लगा लिया तो उसको एड्स की बीमारी हो जाएगी, जरा से खून से, सूखे खून से भी हो जाती है। मुझे और आपको ये बात मालूम होना चाहिए, पाप ऐसी बीमारी है, उड़ के लगती है, जरा सी देर में फक से घुस जाती है और हमको बर्बाद कर देती है और परमेश्वर से दूर कर देती है। तो पाप से दूर रहना हमारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। विश्वासियों के लिए, हम विश्वासी क्यों बने बताओ, हम मसीही क्यों बने बताओ, हम प्रभु के बच्चे क्यों बने बताओ? हमारे पाप मिट गए और हम पाप से दूर हो गए, इसलिए बन गए। तो मेन समस्या क्या है हमारी मेन समस्या क्या थी? पाप से, परमेश्वर से हम क्या थे? दूर थे। अब मसीह ने हमें अपने पास बुला लिया और हमारे पाप क्षमा कर दिए। तो क्या विश्वासियों हम सब लोग अब फिर पाप करते रहें? नहीं, हमारा सबसे बड़ा काम क्या है? हम पापों से दूर रहें और पवित्र रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? पवित्र है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर पवित्र, उसमें कोई पाप नहीं है, इसलिए वो चाहता है उसके बच्चे भी कैसे हो? तो सबसे बड़ी पवित्र आत्मा की ताकत तभी आती है जब हम पापों से दूर रहते हैं। हमारी कलीसिया तभी विकसित होती है जब हम पापों से दूर होते हैं। हम लोग तभी बढ़ते हैं जब हम पापों से दूर होते हैं। तो पाप सबसे बड़ी खतरनाक चीज है हमारे जीवन में, और उससे क्या होता है? परमेश्वर का हाथ छोटा हो जाता है और उसका चेहरा क्या हो जाता है? छिप जाता है। क्या आप चाहेंगे परमेश्वर आपके प्रति आपका अपना चेहरा छिपा ले? नहीं, आप तो नहीं चाहेंगे। क्या आप चाहेंगे कि उसका हाथ छोटा हो जाए आपके प्रति? नहीं। तो करना क्या चाहिए हमें और आपको? पापों से दूर होना चाहिए। हालेलुया। नाउ मैं 3 बातें बताऊंगा कि कैसे हम परीक्षाओं से दूर हों। नंबर चीज है कि हम तैयार हों। बोले एक दूसरे से तैयार हो। तैयारी करें। बोले तैयारी करें पापों से दूर रहने की, परीक्षाओं की। कुछ लोग जो हैं वो पापों से दूर रहने की, परीक्षाओं से दूर रहने की तैयारी नहीं करते। क्या नहीं करते? तैयारी नहीं करते, तैयार नहीं रहते, बस पड़े हुए हैं और पाप आ गया और पाप कर भी लिया और कह रहे हैं पता नहीं क्यों हो गया पाप आया और पाप कर भी लिया और कह रहे हैं पता नहीं क्यों हो पाप हो गया। हम तो सोच भी नहीं रहे थे और तब भी पाप हो गया। ना ना ना, बाइबल कहती है ऐसे पाप नहीं आता है। पाप ऐसे नहीं होता है। परीक्षाओं में हम ऐसे नहीं पढ़ते। ये तो हम लोग सावधान नहीं बरतते, तैयार नहीं होते। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि अच्छी तैयारी करें परीक्षाओं से बचने की। बहुत से लोग बाइबल में हैं जो परमेश्वर के दास रहे हैं और उन्होंने अपने जिंदगी में अच्छी तैयारी नहीं की और वे परीक्षाओं में पढ़कर नाश हो गए। मुझे और आपको भी परीक्षाओं में पढ़ने का सचमुच में समय हमारी जिंदगी में आता रहेगा। उदाहरण के लिए बाइबल में लिखा हुआ है 10 कुंवारियां थीं। मत्ती 25 अध्याय में स्टोरी लिखी हुई है। 10 कुंवारियां थीं और वे कुंवारियों के बारे में बताया कि वे एक बारात में गई हुई थी और दूल्हे का इंतजार कर रही थी, लेकिन दूल्हे के आने में देर हुई। आजकल तो शादियां बड़ी जल्दी होने लगती हैं 10 बजे के, लेकिन पुराने ज़माने में जो छोटे थे तो बारातें साफ दूल्हा तो 1-1 बजे आता था और सब हम लोग आंगने लगते थे और सोने लगते थे और खाना तभी मिलेगा जब दूल्हा आएगा। कितने लोगों को पता है पुराने ज़माने में पहले खाना मिलता था, दूल्हा आता था। आज भी हो सकता है कुछ गांव में हो रहा हो, कुछ शहरों में हो रहा हो, आज भी होता होगा, लेकिन अब ज़माना बदल गया है। आप दूल्हा आए या ना आए, होटल में खाना लगा हुआ है, आप जाइए खाइए, जो देना हो दीजिए। अभी सिस्टम दूसरा हो गया है। और मसीह शादियां तो अभी भी ऐसी नहीं हैं। मसीह शादियां अभी भी इज्जत के साथ हो रही हैं। आपकी पहले शादी होगी, फिर केक कटेगा, फिर उसके बाद में खाना सबको दिया जाएगा और ये एक अच्छा तरीका है। उस ज़माने में भी ऐसे ही हुआ और दूल्हा आया बहुत देर से और 10 कुंवारियाँ थीं और 10 कुंवारियों की स्टोरी आपने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो सुन लीजिए और घर में जाके भी 25 अध्याय पढ़ लीजिए। और मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगा, समझाऊंगा ज़्यादा। और कहानी ये है कि 5 उनमें से बुद्धिमान थीं और 5 उनमें से मूर्ख थीं। ये कैसे पता चलेगा मूर्ख और बुद्धिमान? क्या लिखा हुआ होता है या उनके चेहरे ऐसे होते हैं या उनके बाल ऐसे होते हैं, उनके कपड़े ऐसे होते हैं? अभी 10 कुंवारियाँ खड़ी कर दी जाएं और हम उनसे कहेंगे जरा पहचानो उनके अंदर से 5 मूर्ख कौन है, 5 स्त्रियाँ और बुद्धिमान कौन है। और सब के सब लाली लिपस्टिक और पाउडर और
कपड़े पहनी हुई हो और चमचमा रही हो, मुस्करा रही हो, उनमें से कैसे आप जानेंगे 5 मूर्ख कौन है, 5 बुद्धिमान कौन है? ये बड़ा कठिन सवाल हो गया। और हम में से भी लोग बैठे हुए हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि ये मूर्ख है और ये मूर्ख नहीं है और ये बुद्धिमान है? कैसे कहेंगे? बड़ी पते की बात बता देता हूं, कैसे पता चलेगा। देखो भाई, 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख तब कहलाई गई जब दूल्हा आने वाला था और लगभग आ ही गया था, और जब तड़म तड़म की झयम झयम आवाज आई, जब उन्होंने बैंड की आवाज सुनी, तब क्या हुआ? सब लोग जल्दी जल्दी उठने लगे, अरे सुनो दूल्हा आ गया, उठो, गदर मचा। अब तो भाई सब लोग फिर से अपना शीशे के सामने बैकअप और ये सब कुछ करने लगे, दूल्हा आ गया है, दूल्हे से मिलने जाना है। अब भाई उन्होंने क्या किया, फटाफट, उस जमाने में ये हर जगह लाइट तो थी नहीं और ना तो सड़क पे लाइट थी, सबको अपनी लाइन टेने अपनी अपनी हुआ करती थी और सब अपनी लाइन टेन लेके जानी, क्योंकि पगडंडियों से चलना है और सड़कों से चलना है, पता नहीं कहाँ गिर जाए, ठोकर खा जाए, इसलिए हर एक को अपनी टॉर्च और अपनी मशाल या अपनी लालटेनें क्या करनी थी, लेके चलना था। अच्छा, लालटेन जो होती हैं वो बिजली से नहीं चलती थी, क्योंकि बिजली थी नहीं, उनमें तेल होता था और तेल भरा होता था और तेल से वो क्या होती थी, चलती थी। अब जब रात में लंबी दूरी तय करनी थी और पगडंडियों से जाना रहता था, उस बारात घर में जाना था, तो 5 मूर्ख लोगों की कहानी ये थी कि उनकी लाइन टेनें बुझने लगी और बुद्धिमान की जो लाइन टेनें थी वो जल रही हैं और वे बड़े खुश हैं, इनकी हवा खराब हो रही, बुझ रही हैं और वे अपने धौंक रही हैं और उस वक्त इंतज़ाम कर रही हैं और तेरे मेरे पीछे जा रही हैं, अरे बहन अपने तेल में से, अपनी लालटेनों में से मुझे भी तेल दे दे थोड़ा, मेरी तेल ख़त्म हो गया, मैंने कुप्पी खोल के देखी कुछ है नहीं। बोली भाई नो देखो बेटा ऐसा है, 1 साल से शादी का मामला चल रहा है, ठीक, और हमने 1 महीने से तैयारी की है और हमने अपनी लालटेनों में तेल डाल रखा है ताकि हम आराम से दूल्हे के पास पहुंच जाएं। तुम क्या करती रही इतने दिन तक? लास्ट मोमेंट में तुम्हें होश आ रहा है और याद आ रहा है कि तुम्हारे लालटेनों में तेल नहीं है। उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा है, अगर हमने अपना तेल आपको दिया तो ना तुम्हारी जल पाएंगी ना हमारी जल पाएंगी, भला इसी में जा बाजार में जाकर खरीद लो जाके और हमको जाने दो। तो वो बुद्धिमान स्त्रियां क्या हुई, वे अपनी लालटेनों में तेल से भरी हुई थी, वे चली गई, और मूर्ख लोग जो थी लास्ट मोमेंट बाजार हाट कर रही थी, तेरे मेरे दरवाजे खटखटा रही थी, लिहाजा उन्हें कुछ मिला नहीं। तब तक खा पी के मौज मस्ती उठा करके बारात घर बंद हो गया। अब बेफुर धक्के खाते हुए बोली, हे दूल्हा हम तुझे देखने के लिए आए हैं और हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने कहा सॉरी मैं तुम्हें जानता नहीं, जितनी बारातियाँ हमारी जितनी भी लोग थे वे सब खा पी के सो रहे हैं, अब तो कोई और ही होगा, हमारा कोई बाराती नहीं होगा, लिहाजा दरवाज़ा खुल नहीं सकता है। पॉइंट को समझे, तैयारी का मतलब क्या होता है। हम लोग हमेशा तैयार रहें अपने तेल के साथ। तैयारी का मतलब ये नहीं होता है कि जब पाप हो जाए तब याद आए, पाप से पहले याद होना चाहिए और तैयारी करना चाहिए कि यार ये रास्ता ठीक नहीं है, अरे यार ये आदमी ठीक नहीं है, अरे ये चीज़ अच्छी नहीं है, अरे वहाँ नहीं जाएंगे, उससे नहीं मिलेंगे, तभी जाके हमारी जो है अच्छी तैयारी। प्रार्थना करेंगे, प्रभु से तड़के सुबह प्रार्थना करो, प्रभु मुझे परीक्षा में मत ला, मुझे बुराई से बचा। डेली प्रार्थना करना ये तैयारी का जीवन दिखाता है, और जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी में ताकत देता है और परीक्षाओं से आप फिर लड़ सकते हो, पाप नहीं करोगे। हालेलुया। ये तरीका है, इससे चूक गए तो पाप हो जाएगा, पूरे महीने भर आत्मा चला जाएगा और दुखी रहोगे और परेशान रहोगे और पाप के साथ फिर से ले लोगे प्रभु, बीमार रहोगे। मेरे भाइयों बहनों ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली चीज तैयारी करो अच्छी, ताकि आपको पाप ना हो। याद रखो चारों तरफ पाप है, शैतान है और पाप की परीक्षाएं होंगी, लेकिन मुझे और आपको तैयारी करनी है। प्रार्थना बहुत जरूरी है। परमेश्वर देगा मुझे वो जीवन का जल, मुझे वो देगा जीवन की रोटी, वो मुझे देगा जीवन का तेल, वो ही मेरी गाड़ी चलाएगा। इसलिए मुझे डेली उसके चरणों में बैठना, बाइबल प्रार्थना करके साथ और इससे पुकारना रहे, तब वो मुझे बचाएगा। तो तैयारी सबसे पहली क्या है, प्रार्थना के द्वारा, प्रभु की उपस्थिति के द्वारा करो, जिससे मेरी कुप्पियों में क्या रहे, तेल। जब दूल्हा आए तो मैं रेडी रहूं और उसके साथ जाऊं। यीशु आने वाले हैं। अगर हम पापों में जीवन बिताएंगे तो छोड़ दिए जाएंगे, पापों से बचे रहेंगे तो उठा लिए जाएंगे, और उसके लिए मुझे अपने जीवन में बहुत पावरफुल होना है। दूसरी चीज क्या है, सावधान रहना।
पहली चीज क्या है? तैयार रहो। बोले तैयारी दिखानी चाहिए। हमें और आपको सब शैतान की चालाकी को समझें। शैतान की चालाकी से हमें क्या होना चाहिए? हमें जानकारी होनी चाहिए शैतान की चालाकी से। आमीन। और हमें उसके इशारे को समझना चाहिए, हम उससे भागें। कबूतर एक गांव में, एक जंगल में, आप लोगों ने एक मेरी स्टोरी सुनी होगी, और वो ये थी कि जंगल में कबूतर का पकड़ने वाला शिकारी आता था और वो कबूतर पकड़ता था। कबूतर धीरे धीरे क्या हो गए? कम हो गए। उनकी बैठक हुई, इनकी मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में ये तय हुआ कि भाई देखो, एक कबूतर हमारे जंगल से गायब हो रहे हैं। शिकारी आता है, पता नहीं चलता कब कैसे हो जाता है, और हम लोगों की संख्या कम हो रही है, इस तरीके से नामो निशान मिट जाएगा। तो उन्होंने कहा भाइयों बात तो सही है, अब ये बताओ करें क्या? तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, सावधान रहो। क्या करो? सावधान हो जाओ। क्या सावधानी हमें बरतनी होगी? हमें सावधानी ये बरतनी होगी कि हमें थोड़ा इतलाक कर दिया करो। इतलाक का मतलब क्या है? थोड़ा हमें खबर दे दिया करो, हमें होशियार कर दो, एक दूसरे को बता दिया करो, ताकि हम लोग होशियार हो जाएं और सावधान हो जाएं, और फिर भैया हम लोग बच जाएं। तो उन्होंने कहा यार क्या से होगा? उन्होंने कहा एक ऐसा करो, एक आदमी इशारा कर दिया करो, सब लोग वो एक दूसरे को पास कर देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक गाना गाते हैं। तो उन्होंने गाना गाया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, देखो फंसना नहीं, देखो फंसना नहीं। बोले हाँ यार ये गाना बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया, चलो भाई चलो गाना गाओ सब लोग। बिछाएगा, दाना डालेगा, देखो फंसना नहीं, देखो फंसना नहीं। अब हुआ क्या? शिकारी आया। अब कबूतरों ने देखा, अरे वाह शिकारी आ रहा है, तो उन्होंने गाना गाना चालू कर दिया। शिकारी आएगा, और सब गाना गा रहा है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, देखो फंसना नहीं। अब फिर शिकारी ने क्या किया? जाल बिछाया भी, और शिकारी ने दाना भी डाला, और कबूतर मुंह में पानी आ रहा है। यार क्या बताएं, क्या है? थोड़ा देर थोड़ा पास में आ जाते और कह रहे सुनो 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 सुनो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, देखो फंसना नहीं। और फिर उसके बात कर रहे हैं, और पास में जा रहे हैं। हाँ शिकारी आएगा, याद है याद है, हाँ हाँ शिकारी, देखो शिकारी, और सब गाना गा रहा है, शिकारी आएगा, जाल बिछा के दाना डालेगा, देखो फंसना नहीं। ठीक। और धीरे धीरे वो नीचे भी उतर आए जहां जाल लगा था, और कह रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, देखो फंस नहीं। और फिर उसके बाद इधर मूव भी हो गया, और फिर दाना खा भी रहे हैं, और खाते खाते और शिकारी आएगा और दाना डालेगा, हाँ हाँ देखो फंसना नहीं, देखो फंसना नहीं। और फिर फंस भी गए। और कबूतर का जो शिकारी वो लेके भी जा रहा है साइकिल से, और तब भी कह रहे हैं देखो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। खाते खाते उन्हें पता है कि पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन तब भी पाप करेंगे और खाएंगे भी। कौन है हम लोग? क्या कबूतरों में और हम में फर्क होना चाहिए? परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा बनाया है। याद रखो, सावधानी बरतो। अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे, दूर नहीं रहेंगे, तो हम फंस जाएंगे। हमें दूर होना चाहिए, हमें पाप से दूर होना चाहिए। बाइबल कहती है तीसरी चीज, सामना करो। शैतान का डट के क्या करो? सामना करो। यीशु मसीह ने सामना किया, उसकी परीक्षा हुई, लेकिन यीशु मसीह ने उसके मुंह उसको तोड़ जवाब दिया, और उसे अंत में कही डाला, शैतान मेरे पास से दूर हो जा। और बाइबल कहती है शैतान उसके पास से, परीक्षाएं आएंगी, शैतान आएगा, लेकिन मुझे और आपको क्या करना है? सामना करना है। लेकिन एक बात याद रखो, अगर पंचर हो, ढीले हो, कमजोर हो, वो चाटा मारेगा, परंतु अगर हम पावरफुल हैं तो हम उसके चाटा मारेंगे। मुझे और आपको प्रार्थना में, प्रभु में, सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा में होना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, आपको परमेश्वर से हेल्प लेनी चाहिए। पवित्र आत्मा हमारे लिए उपलब्ध है, और बाइबल कहती है कि सचमुच में वो हमारी सहायता कर सकता है। पहले हम खुद मजबूत हों, शैतान से लड़ने से पहले परमेश्वर के अधीन होकर के, प्रार्थना में होकर के परमेश्वर हमें सहायता प्रदान करेगा। पहला पत्रस 5 अध्याय 6, 7, 8 पद में लिखा है कि अगर हम दीन होते हैं और परमेश्वर के निकट आते हैं तो वो हमें पावर देगा और हम शैतान से विजय पाएंगे। और फिर याकूब 4 अध्याय के 7 पद में लिखा है, शैतान का सामना करो तो भाग जाएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 22 पद में लिखा है, सब प्रकार की बुराइयों से दूर रहो।
पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय के 7 पद में लिखा है, यदि 9 पद में, यदि हम अपने पापों को मान लेंगे तो वो हमारे पापों को क्षमा कर देगा और हमें शुद्ध करेगा। कोई बात नहीं, इस महीने में आपसे जो गलतियां हो गई, पाप हो गए, हमारे परमेश्वर के पास इंतजाम है आज भी। अगर हम पाप मान लेंगे और क्षमा मांग लेंगे, छोड़ देंगे। कितने लोग अपनी गलतियों को मान करके, छोड़ करके आगे को एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहते हैं और पवित्र होकर के प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हैं।